तो आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, यानी कि अग्निशामक यंत्र के बारे में। आपसे निवेदन है कि यदि आपने इसके पहले वाली क्लास मेरी नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें, ठीक है। उस क्लास में मैंने आपसे आग के बारे में बात करा था, यानी कि फायर के बारे में बात करा था और मैंने बताया था कि आग कितने टाइप्स की होती है। यह सब मैं उस क्लास में बात कर चुका हूँ, जिसके आगे का बात हम आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाली क्लास में हालांकि मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और उसके बारे में बात करता हूँ। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आग के बारे में बात करा था, यानी कि फायर के बारे में बात करा था। तो फायर के बारे में हमने बात करते समय यह देखा था कि फायर जो होती है मोस्टली 4 टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि ए क्लास फायर, दूसरा हमने देखा था बी क्लास फायर, तीसरा हमने देखा था सी क्लास फायर और चौथा हमने देखा था डी क्लास फायर। ये बात हमने पिछली वाली क्लास में बात कर चुके थे। ए क्लास फायर यानी कि ए श्रेणी की आग, बी क्लास फायर यानी कि बी श्रेणी की आग, सी क्लास फायर यानी कि सी श्रेणी की आग और डी क्लास फायर मतलब डी श्रेणी की आग। मैं आपको जनरली एक बार और इसके बारे में डिस्कशन बता देता हूँ छोटा सा। ए क्लास फायर यानी कि जो ठोस कार्बनिक पदार्थों से लगती है, यानी कि लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि से जो आग लगती है उसे ए क्लास फायर की श्रेणी में रखा गया है। बी क्लास फायर जो कि द्रव ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि से जो आग लगती है उसे बी क्लास फायर की श्रेणी में रखा जाता है। सी क्लास फायर यानी कि जो गैसों से लगती है या द्रवित गैस से लगती है, जैसे कि एलपीजी से लगने वाली आग को हमने सी क्लास फायर में रखा है। और डी क्लास फायर की श्रेणी में हमने मेटल और विद्युत से लगी यानी कि विद्युत स्पार्किंग से लगी हुई आग को हमने इस श्रेणी में रखा गया है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन इसके पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसे बुझाया किस तरीके से जाता है। इसे बुझाने के लिए जनरली हम फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। वैसे तो आग को आप लोग जनरली जो आग लगती है उसे आपको बुझाने के लिए पानी का या रेत का उपयोग कर सकते हो, पर सभी तरीके की आग, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जैसे कि पेट्रोल डीजल से आग लगी है या गैसों से आग लगी है या इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, तो इन सभी आग को बुझाने के लिए हम पानी या रेत का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पानी या रेत का उपयोग सभी प्रकार की आगों में करने पर यह और भयानक हो सकती है, विस्फोट हो सकता है। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी अग्निशामक यंत्र के बारे में बात करेंगे कि ए क्लास फायर की श्रेणी में किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, बी क्लास में किसका और सी क्लास में किस और डी क्लास में किस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आगे हम बात करते हैं। तो ए क्लास फायर को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी कर सकते हैं। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बी क्लास फायर को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी क्लास की फायर को बुझाने के लिए हम लोग डीसीपी पाउडर, यानी कि अब डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई
केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं। उसके बाद डी क्लास की फायर को बजाने के लिए, डी क्लास की फायर को बजाने के लिए हम लोग हेलन एक्सटिंग्विशर, हेलन एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। इस हेलन एक्सटिंग्विशर के अंदर सीटीसी भरा हुआ रहता है। सीटीसी यानी कि इससे कहते हैं सीटीसी को कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा इस टॉपिक से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट के मन में यह डाउट रहता है कि यह जो टॉपिक है वह हमारी ट्रेड का नहीं है, पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यह आपकी आईटीआई की ट्रेड का वर्कशॉप सेफ्टी का टॉपिक है, कार्यशाला सुरक्षा का टॉपिक है, जो कि सभी टेक्निकल और कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेडों में रहता है। इसके अंतर्गत फायर, 5S कॉन्सेप्ट, चिन्ह इत्यादि टॉपिक हैं जो कि सभी ट्रेडों में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आईटीआई के लिए वर्कशॉप सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह टॉपिक जो है वह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले यह बात करता हूँ कि जैसे कि हमने देख लिया कि आग है, आग के 4 टाइप दिए हुए हैं। इन 4 टाइप को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लास फायर को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। इसको बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद बी क्लास फायर को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। सी क्लास फायर को बुझाने के लिए डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, या इसे कभी कभी लोकल लैंग्वेज में सूखा पाउडर भी बोलते हैं, का उपयोग करते हैं। डी क्लास फायर को बुझाने के लिए हेलन एक्सटिंग्विशर यानी कि सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केमिकल टाइप, एक होता है केमिकल टाइप फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और दूसरा होता है मैकेनिकल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 2 प्रकार का हमने बात करते हैं, केमिकल टाइप फायर फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल टाइप फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। अब केमिकल टाइप क्या होता है, मैकेनिकल टाइप क्या होता है, यह दोनों फॉर्म टाइप ही होते हैं, यानी कि इनके अंदर से फॉर्म यानी कि झागी निकलता है, जिसके द्वारा तेलीय आग यानी कि बी क्लास फायर को बुझाया जाता है। पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यदि छोटे स्तर पर तेल की आग लगी है, मतलब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, यदि छोटे स्तर पर जैसे कि हमारे वर्कशॉप में या कार्यशाला में या किसी कंपनी में छोटे स्तर पर आग लगी है, तो उसे बुझाने के लिए केमिकल टाइप फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। और यदि बड़े स्केल पर आग लगी है, जैसे कि मान लो किसी रिफाइनरी में विस्फोट हो गया है या कहीं पर कोई बड़े स्तर पर तेल की आग लगी है, तो उसे बुझाने के लिए मैकेनिकल टाइप फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद डीसीपी पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग हम सी क्लास फायर को बुझाने के लिए करते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे एबीसी टाइप
ABC टाइप भी कहते हैं, ABC टाइप भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ABC टाइप जो कहते हैं इसे ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से A क्लास फायर, छोटे स्तर की B क्लास फायर और C क्लास फायर तीनों को बुझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, DCP पाउडर यानी कि DCP पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से A क्लास फायर, B क्लास फायर और C क्लास फायर तीनों को बुझाया जा सकता है। B क्लास फायर में छोटे स्तर की जो आग होती है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि बड़े स्तर की आग, सिर्फ छोटे स्तर की जो आग होती है उसे बुझाया जा सकता है, इसीलिए DCP पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। उसके बाद D क्लास फायर को बुझाने के लिए हेलन एक्सटिंग्विशर यानी कि CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी किया जाता है। इसको D क्लास फायर को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी के साथ में इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग भी D क्लास फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। अब यह तो हो गया हमारे चारों टाइप की आग और इस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसके आने वाली क्लास में हम आपसे फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग किस तरीके से होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में हम आपसे आने वाले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपका इससे रिलेटेड या आज की क्लास से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे इसकी अगली वाली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू।